हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पास्ट वांट सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स इसके पहले का वीडियो अपलोड है जिसमें हम लोग पढ़े थे मैं बोलना चाहता हूं, वह घूमना चाहता है, सीता खाना बनाना चाहती है। यानी कि जिस क्रिया के अंत में है की मात्रा आया हो, कौन सी मात्रा आया हो, है की मात्रा आया हो, वो हमारा कौन सा सेंटेंस बनता है, प्रेजेंट वांट सेंटेंस बनता है, जिसके बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अगर उसका वीडियो कोई नहीं देखा होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट वांट सेंटेंस के बारे में। पास्ट वांट सेंटेंस के बारे में, ठीक है। इसका सेंटेंस कैसा होगा, जैसे कि वह खेलना चाहता है, सॉरी वह खेलना चाहता था, वह पढ़ना चाहता था, सीता घूमना चाहती थी। यानी कि था, थी, थे की कोई भी मात्रा हो सकता है। अगर है की मात्रा आ जाए तो वहां पे प्रेजेंट वांट हो जाता है। अगर था, थी, थे की कोई मात्रा हो जाती है तो वो हमारा चला जाता है पास्ट वांट सेंटेंस में। तो ठीक है, तो वीडियो को पूरा शुरू से लेके लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ठीक है। चलिए देखिए इसका एग्जांपल, जैसे कि वह लिखना चाहता है, चाहता था, वह नहीं लिखना चाहता था। सीता घूमना चाहती थी, सीता नहीं घूमना चाहती थी। यानी कि सिंपल सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, यानी कि दो भाग होते हैं, एक अफर्मेशन और एक नेगेशन, ठीक है। जैसे कि मैं बोलना चाहता था, मैं नहीं बोलना चाहता था, दोनों में जा रहा है ना, सिंपल है क्योंकि इसमें बस बताया जा रहा है मैं बोलना चाहता था, मैं नहीं बोलना चाहता था। तो इसके दो अलग अलग रूल होते हैं, सिंपल अफर्मेशन का अलग रूल होता है और सिंपल नेगेशन का अलग रूल होता है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। चलिए सिंपल अफर्मेशन का रूल देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट वांटेड का प्रयोग होगा, क्योंकि पास्ट में वांट का वांटेड यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है। सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर। ये किसके लिए होगा, अफर्मेटिव। नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट डिड नॉट, सब्जेक्ट के बगल में तुरंत डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वांट केवल हो जाएगा वर्ब, सॉरी टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर। ये किसके लिए होगा, सिंपल नेगेटिव। सिंपल अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस टू प्लस वर्ब प्लस अदर, सिंपल अफर्मेटिव। सिंपल नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वांट हो जाएगा, क्योंकि यहां डिड सेकंड फॉर्म हो गया तो यहां वांटेड नहीं यूज कर सकते हैं, वांट ही करना होगा। टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म लास्ट में ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा सिंपल नेगेटिव। सिंपटम, सिंपटम मतलब क्या होता है, पहचान। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब के अंदर ना नीने की मात्रा प्लस चाहता था। अब देखिए चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, तीनों हो सकता है, हमने बस एक लिखा यहां पे। वह खेलना चाहता था, वह खेलना चाहती थी, वे बोलना चाहते थे। यानी कि चाहता, चाहती, चाहते, था, थी, थे में से भी कुछ भी हो सकता है। तो अब ये ऐसा सिंपटम आता है तो ये हमारा सिंपल का अफर्मेटिव है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया नहीं। जैसे कि देखिए राम बोलना चाहता था, राम बोलना चाहता था। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट राम, वर्ब के अंदर ना नीने की मात्रा, लास्ट में चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा सिंपल अफर्मेटिव। क्यों, क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया नहीं और केवल इसमें बात को बताया जा रहा है ना, राम बोलना चाहता था। तो इसका क्या बनेगा, रूल हमारा ये ऊपर वाला लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट राम वांटेड टू, वर्ब क्या है, बोलना, बोलने की इंग्लिश स्पीक। राम वांटेड टू स्पीक। नेगेटिव क्या बनेगा इसका, राम नहीं बोलना चाहता था, राम नहीं बोलना चाहता था, राम बोलना चाहता था। तो ये सिंपल अफर्मेटिव, सिंपल नेगेटिव। सिंपल नेगेटिव का रूल ही हमारा नीचे वाला लगेगा, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट राम। अब देखिए नेगेटिव है ना, तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, राम डिड नॉट, उसके बाद केवल वांट आ जाएगा, टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, बोलना, बोलने की इंग्लिश स्पीक। राम डिड नॉट वांट टू स्पीक। क्लियर, मैं लिखना चाहता था, आई वांटेड टू राइट, मैं नहीं लिखना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू राइट।
सीता खाना बनाना चाहती थी, सीता वांटेड टू कुक फूड। सीता खाना नहीं बनाना चाहती थी, सीता डिड नॉट वांट टू कुक फूड। तो एक सिंपल सेंटेंस आपके लिए जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जैसे कि सर पीटना चाहते थे, सर पीटना चाहते थे। इसका सिंपल अफर्मेटिव हमने बोल दिया, इसका नेगेटिव भी बना लेंगे, मतलब कैसे बनेगा, सर नहीं पीटना चाहते थे, यही ना बनेगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अब हमारा अगला सेंटेंस कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव। इसका इंट्रोगेटिव यानी कि जिसमें हम लोग सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका हमारा कितना होता है, दो होते हैं। कौन कौन से, यस नो टाइप और WH टाइप। तो ऑलरेडी इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई डाउट तो है नहीं किसी को कि इंट्रोगेटिव में दो होते हैं कि चार होते हैं कि 8 होते हैं, नहीं, केवल और केवल दो ही होते हैं जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप और एक WH टाइप। तो पहले हम लोग यस नो टाइप के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि उसका एग्जांपल, क्या राम बोलना चाहता था, क्या राम नहीं बोलना चाहता था, क्या सीता खाना बनाना चाहती थी, क्या सीता खाना बनाना नहीं चाहती थी, क्या तुम पढ़ना चाहते थे, क्या तुम नहीं पढ़ना चाहते थे। यानी क्या शब्द बाहर आ रहा है, लेकिन एक में नहीं आ रहा है, एक में नहीं का प्रयोग किया जा रहा है। जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है वो हमारा नेगेटिव बन जाता है, जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया जाता वो हमारा अफर्मेटिव। अब ये सिंपल है, यस नो टाइप है, WH टाइप है, वो तो हम सेंटेंस को देख के पहचानते हैं ना। तो पहले हम लोग यस नो टाइप के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर। चलिए उसका रूल देखिए। यस नो टाइप के लिए हमें रूल देखना होगा। सबसे पहले यस नो टाइप के लिए क्या करेंगे, डिड को बाहर निकालेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन द लास्ट अदर। ये किसके लिए होगा, यस नो टाइप अफर्मेटिव। यस नो टाइप नेगेटिव क्या करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। यानी कि डिड नॉट को एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट ऑलरेडी बाहर होगा तब। लेकिन सब्जेक्ट बीच में आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब बाहर जा रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद ही हमें नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद वांट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर। ये किसके लिए होगा, नेगेटिव। यस नो टाइप नेगेटिव, यस नो टाइप अफर्मेटिव ऊपर वाला, यस नो टाइप नेगेटिव नीचे वाला, ठीक है। सिंपटम मतलब पहचान। सबसे पहले क्या शब्द का प्रयोग किया गया होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब के अंदर कौन सी मात्रा होगी, आप ऑलरेडी अभी पढ़ के आए, तुरंत कौन सी मात्रा आनी चाहिए, जैसे कि वह खेलना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है, वह नाचना चाहता है, यानी कि सभी के अंदर नाने की मात्रा आ रही है ना। तो वर्ब के अंदर ना नी ने की मात्रा आनी चाहिए और लास्ट में चाहता था। एग्जाम्पल, सेम वही एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या राम बोलना चाहता था, क्या राम बोलना चाहता था। क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन करने के तरीके हमारे दो होते हैं, यस नो टाइप और WH टाइप। तो ये कौन सा वाक्य है, यस नो टाइप। क्यों, क्योंकि इसके वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा यस नो टाइप। अब देखिए यस नो टाइप के भी दो भाग होते हैं, एक अफर्मेशन और एक नेगेशन। तो ये कौन सा है, यस नो टाइप अफर्मेशन वाक्य है ये। क्यों, क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया नहीं। अगर इसके अंदर नहीं का प्रयोग कर देगा तो यस नो टाइप ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा, क्लियर। तो अब इसका रूल हमारा कौन सा लगेगा, ये ऊपर वाला लगेगा। सबसे पहले क्या लिखना होगा, डिड, सब्जेक्ट राम, वांट टू, वर्ब बोलना, बोलने की इंग्लिश स्पीक। क्या बनेगा, डिड राम वांट टू स्पीक, डिड राम वांट टू स्पीक, डिड राम वांट टू स्पीक। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, क्या राम नहीं बोलना चाहता था। देखिए दोनों में क्या अंतर हो रहा है, दोनों वाक्य में, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं कर रहा है और इसमें नहीं का प्रयोग कर रहा है। इसमें भी क्या शब्द बाहर है, इसमें भी क्या शब्द बाहर है, ये भी यस नो टाइप, ये भी यस नो टाइप। यस नो टाइप अफर्मेटिव, यस नो टाइप नेगेटिव। तो अब नेगेटिव का रूल हमारा नीचे वाला। सबसे पहले डिड, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। अब देखिए वाक्य नहीं है ना, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग, डिड राम नॉट वांट टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म बोलना, बोलने की इंग्लिश स्पीक। क्या बनेगा, डिड राम नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश, डिड राम नॉट वांट टू स्पीक।
डिड राम नॉट वांट टू स्पीक। अगला एग्जांपल जैसे कि क्या सीता खाना बनाना चाहती थी, क्या सीता खाना बनाना चाहती थी, डिड सीता वांट टू कुक फूड। क्या सीता नहीं खाना बनाना चाहती थी, डिड सीता नॉट वांट टू कुक फूड। मैं बोलना चाहता था, क्या मैं बोलना चाहता था, डिड आई वांट टू स्पीक। क्या मैं नहीं बोलना चाहता था, डिड आई नॉट वांट टू स्पीक। तो एक सेंटेंस आपके लिए यस नो राइट क्वेश्चन, जैसे कि क्या सर क्लास में पीटना चाहते थे, क्या सर क्लास में पीटना चाहते थे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई डाउट होगा तो जरूर पूछेगा, क्या सर क्लास में पीटना चाहते थे, क्या सर क्लास में नहीं पीटना चाहते थे। ये दो सेंटेंस आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लियर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा बच जाता है, WH टाइप। WH टाइप क्या होता है, जिसके अंदर WH फैमिली को यूज करके क्वेश्चन पूछा गया हो। यानी कि WH फैमिली क्या, क्यों, कब, कहां, कितना, कितने, कितने, ये सारे वाक्य में से किसी एक को यूज करके, सॉरी सारे शब्द में से किसी एक को यूज करके क्या किया गया हो, क्वेश्चन पूछा गया हो, तो वो हमारा बन जाता है WH टाइप। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि राम कहां जाना चाहता था, राम कहां जाना चाहता था। तो कहां शब्द हमारा क्या है इसमें, यही हमारा WH टाइप होता है। WH टाइप फैमिली यही ना है, कहां। तो राम कहां जाना चाहता था, राम कहां नहीं जाना चाहता था। नेगेटिव और अफर्मेटिव इसके भी दो होते हैं, जैसे कि तुम कैसे बोलना चाहते थे, तुम कैसे नहीं बोलना चाहते थे, दोनों में जा रहा है ना। तो ये WH टाइप अफर्मेटिव, WH टाइप नेगेटिव, दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसके रूल भी हमारे अलग अलग ही होंगे। तो देखिए पहले WH टाइप अफर्मेटिव का रूल क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को निकाल देंगे बाहर, क्यों, यानी कि कहां होगा तो यहाँ पे वेयर, यहाँ पे क्यों होगा तो यहाँ पे वाई, वहां पे कैसे होगा तो यहाँ पे हाउ। उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर। ये किसके लिए होगा, अफर्मेटिव। वो भी कौन सा अफर्मेटिव, WH टाइप अफर्मेटिव। नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग कर देंगे। ये हमारा परिवर्तन हो जाएगा तुरंत WH टाइप अफर्मेटिव, सॉरी WH टाइप नेगेटिव। क्लियर। देखिए दोनों रूल हाल सेम होता है, बस नेगेटिव हो गया तो सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगा देना है, यही अंतर होता है, कुछ अंतर नहीं होता है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। नेगेटिव तुरंत बन जाएगा, बात खत्म। देखिए कुछ बदल रहा है, सब्जेक्ट भी आ रहा है, वांट भी आ रहा है, टू भी आ रहा है, वर्ब आ रहा है, सब, बस सब्जेक्ट के बगल में नॉट दिख रहा है, तो ये हमारा बन जाएगा नेगेटिव। इसमें नहीं दिख रहा है तो ये हमारा बन जाएगा अफर्मेटिव। सिंपटम मतलब क्या होता है, पहचान। सबसे पहले सब्जेक्ट, हिंदी में क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे बीच में होगा, क्या, क्यों, कब, कहां, कितना, कितने, कितने। फिर वर्ब के अंदर कौन सी मात्रा, ना, नी, ने की मात्रा हो सकती है तीनों में से कोई एक। उसके बाद चाहता, लास्ट में था। ठीक है। एग्जाम्पल सेम वही एग्जाम्पल ले लीजिए, राम कहां बोलना चाहता था, राम कहां बोलना चाहता था, राम कहां बोलना चाहता था, बीच में कहां शब्द आ रहा है ना, तो ये हमारा WH टाइप। WH टाइप कौन सा है, अफर्मेटिव। क्यों, क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया नहीं, तो इसका रूल क्या होता है, ये ऊपर वाला होता है। सबसे पहले कहां की इंग्लिश, वेयर, डिड, सब्जेक्ट राम, वांट, टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है, बोलना, बोलने की इंग्लिश स्पीक। Where did Ram want to speak? Where did Ram want to speak? Where did Ram want to speak? इसका नेगेटिव क्या बनेगा, राम कहां नहीं बोलना चाहता था, राम कहां बोलना चाहता था, राम कहां नहीं बोलना चाहता था। दोनों वाक्य WH टाइप, लेकिन ये अफर्मेटिव और ये नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग कर दिया। तो इसका रूल हमारा ये नीचे वाला लगेगा। सबसे पहले कहां की इंग्लिश, वेयर, डिड, सब्जेक्ट राम। अब देखिए नहीं है तो सब्जेक्ट के बगल में नॉट का प्रयोग कर देना है, नॉट, वांट टू, वर्ब क्या है बोलना, स्पीक। वेयर डिड राम नॉट वांट टू स्पीक, वेयर डिड राम वांट
नॉट वांट टू स्पीक, वेयर डिड राम नॉट वांट टू स्पीक। अगला एग्जांपल, जैसे कि सर क्यों पढ़ाना चाहते थे, व्हाई डिड सर वांट टू टीच, सर क्यों नहीं पढ़ाना चाहते थे, व्हाई डिड सर नॉट वांट टू टीच। क्लियर। तुम कहां जाना चाहते थे, तुम कहां जाना चाहते थे, वेयर डिड यू वांट टू गो, तुम कहां नहीं जाना चाहते थे, तुम कहां नहीं जाना चाहते थे, वेयर डिड यू नॉट वांट टू गो। तो एक सेंटेंस आपके लिए, जैसे कि सर क्यों पीटना चाहते थे, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सर क्यों पीटना चाहते थे। तो ये हमारा WH है ना, तो इसका नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों बनेगा। नेगेटिव क्या बनेगा, सर क्यों नहीं पीटना चाहते थे। तो दोनों वाक्य का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमने शुरू से लेकर लास्ट तक आपने वीडियो को देखा है, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन माय चैनल। और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करिए, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए, जहां तक हो सके वहां तक इसको शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।